मूवी की शुरुआत टेक्सास 1918 एक गरीब फैमिली से होती है और उस फैमिली में थे रुथ, उनके पति जेम्स जो पैरालाइज थे और उनकी बेटी पर्ल जो सुंदर थी और वो एक डांसर बनना चाहती थी। वो चाहती थी दुनिया भर में उसकी डांस की चर्चा हो, लेकिन उसकी मदर रुथ ये नहीं चाहती थी। इसलिए जब पर्ल डांस प्रैक्टिस कर रही थी तभी उसकी मदर उसे डांटती है और जाके फार्म संभालने बोलती है। पर्ल दुखी होकर फार्म में जाती है और जीवों को खाना देती है। वो उनसे बातें करने लगती है। वो कहती है एक दिन तुम लोग मुझे नहीं देख पाओगे क्योंकि मैं बहुत ही बड़ी स्टार बन जाऊंगी। तभी वहाँ एक डक आ जाती है और पर्ल उसे बहुत ही हिंसा से देखती है और उसे मार डालती है क्योंकि वो एक मैनिएक थी और उसे एनिमल्स मारना अच्छा लगता था। वो इस चीज को एंजॉय करती थी और वो उस डक को मार के अपने पेट जो एक क्रोकोडाइल है उसे खिला देती है। अगले सीन में देखते हैं पर्ल एक लेटर पढ़ रही थी। दरअसल वो लेटर उसके पति हावर्ड ने भेजा था जो एक सोल्जर है और वो अब और में है। इसके बाद दिखाया जाता है पर्ल की मदर अपने पति के लिए मेडिसिन लाने पर्ल को शहर भेजती है। पर्ल मेडिसिन खरीदती है और बाकी बचे पैसे से एक डांसिंग की मूवी देखती है। इसके बाद वो थिएटर से निकलती है और वही उसके साथ एक लड़की की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो लड़का कहता है तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो और फ्री में मूवी देख सकते हो क्योंकि मैं यहाँ का प्रोजेक्शनिस्ट हूँ। पर्ल कहती है उसे डांसिंग वाली मूवी देखना बहुत ही पसंद है। प्रोजेक्शनिस्ट कहता है तो जरूर मैं तुम्हें वो भी दिखा सकता हूँ। इसके बाद वो लड़का पर्ल को एक डांसिंग मूवी की रील काट के देता है। यहाँ पर्ल बहुत ही खुश हो जाती है और वो घर की तरफ आने लगती है, लेकिन तभी हवा के झोंके से वो रील उसके पास से खेत में जाके गुम जाती है। पर्ल जाके रील को ढूंढने लगती है लेकिन रील उसे कहीं भी नहीं मिलती। वहाँ उसे एक स्केरक्रो दिखती है। पर्ल उसे उतारती है और उसे लिए बड़े मजे से डांस करने लगती है। वो बहुत ही रोमांटिक हो जाती है और उसे किस कर लेती है। तभी उसे स्केरक्रो में प्रोजेक्शनिस्ट दिखाई देती है। पर्ल डर के स्केरक्रो को फेंक देती है और चीखते हुए कहती है मैं शादीशुदा हूँ। फिर वो अपने पति को याद करते हुए उस स्केरक्रो के साथ कुछ गलत काम करती है। इसके बाद वो घर चली आती है। फिर रात हो जाती है और सब खाना खाने बैठते हैं और यहाँ पर्ल की मदर उससे पूछती है मेडिसिन लेने के बाद जो पैसे बचे थे वो पैसे कहाँ हैं? यह पर्ल झूठ कहती है। वो कहती है उसने वो बचे हुए पैसों से कैंडी खा ली है जबकि उसने मूवी देखी थी। मदर कहती है जब तुमने कैंडी खा के अपना पेट भरा लिया है तो तुम्हें डिनर की कोई जरूरत नहीं है। ये कह के वो उसके पास से खाने का प्लेट छीन लेती है और कहती है जब तुम्हें पता है हम कितने गरीब है तो तुम ऐसे केयरलेस कैसे हो सकते हो, बेवजह पैसे को क्यों खर्च करते हो, और उसे डांट देती है। इससे दुखी होके पर्ल अपने रूम में चली जाती है और वो गॉड से प्रे करती है ईश्वर मुझे इतना बड़ा स्टार बना दो जो दुनिया ने अब तक देखी ना हो, जिससे मैं इस कैद खाने से बाहर निकल सकूं। अगली सुबह पर्ल के घर पर्ल की मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ आती है। सिस्टर इन लॉ के नाम थी मित्सी। मित्सी पर्ल से बातें करने लगती है। मित्सी भी डांस की शौकीन थी और वो भी एक फेमस डांसर बनना चाहती थी। मित्सी कहती है सैटरडे को चर्च में एक डांस ऑडिशन है और अगर इसमें सिलेक्ट हो गए तो हमें स्टार बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। पर्ल क्या तुम ऑडिशन में हिस्सा लेना चाहती हो? पर्ल कहती है हाँ जरूर। मित्सी की मदर पर्ल के फैमिली के लिए कुछ फूड लाई थी जिन्हें पर्ल की मदर एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि वो बहुत ही खड़ूस थी। इसके बाद मित्सी और उसकी मदर चली जाती है। इसके बाद पर्ल अपने मदर की अलमारी से एक ड्रेस चुराती है और जैसे ही रात होती है सब सो जाते हैं तभी पर्ल उस ड्रेस को पहनती और चोरी चोपे घर से निकल जाती है। फिर हम देखते हैं वो आती है प्रोजेक्शनिस्ट के पास। दरअसल वो इस डांस के बारे में किसी से बात करना चाहती थी और इसी कारण से प्रोजेक्शनिस्ट परफेक्ट था। पर्ल बताती है वो एक डांस ऑडिशन में जाना चाहती है लेकिन उसने कभी भी किसी ऑडियंस के सामने डांस नहीं की, इसी कारण से वो बहुत ही नर्वस है। प्रोजेक्शनिस्ट उसे हौसला देते हुए कहता है तुम ज्यादा टेंशन न लो, सब ठीक हो जाएगा। और वो पर्ल को यूरोप ले जाना चाहता था क्योंकि वहाँ डांस जैसे आर्ट की बहुत ही कदर है। फिर प्रोजेक्शनिस्ट कहता है क्या मैं तुम्हें ऐसी कोई मूवी दिखा सकता हूँ जो बहुत ही कम लोगों ने देखी है? पर्ल कहती है क्या वो डांसिंग की मूवी है? वो लड़का कहता है नहीं, उससे भी बड़ा। फिर वो मूवी को प्ले करता है और हम देखते हैं ये एक एडल्ट मूवी है। पर्ल ये देख बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने ऐसी चीज कभी भी नहीं देखी थी और ये इलीगल थी। इसके बाद पर्ल घर आ जाती है और वो देखती है उसकी मदर रो रही थी अपने फैमिली के फाइनेंशियल प्रॉब्लम और अपने पति के हेल्थ के लिए। यहाँ पर्ल थोड़ी सी दुखी हो जाती है। सुबह वो अपने पिता को लिए
लेक के पास जाती है क्योंकि उसने अपने मदर को रोते हुए देखी थी और जो जिंदगी उसके पिता जी रहे हैं जिंदा लाश बन के, इससे अच्छी तो मौत है। और वो अपने पिता को क्रोकोडाइल के सामने फेंक नहीं जा रही थी, तभी उसकी मदर आ जाती है और अपने पति को लिए वहाँ से चली जाती है। फिर वो झाड़ियों के पीछे जाती है, वहाँ उसे क्रोकोडाइल की एग मिलती है और वो एक एग को ले लेती है और उस एग को अपनी पति समझ के फोड़ देती है। उसने सोच ली थी उसने अपने पति को मार डाला है क्योंकि वो उस प्रोजेक्शनिस्ट बॉय के प्यार में पड़ने लगी थी। अब अगला सीन रात का होता है जहाँ पर्ल की फैमिली डिनर कर रहे थे। पर्ल की मदर पर्ल की डांस की मैगजीन देख ली थी और ये दिखा के उसे डांट रही थी। पर्ल कहती है उसे एक डांस ऑडिशन देना है। मदर ना बोलती है। मदर कहती है हमारी फैमिली ऑलरेडी ही बहुत ही सफर कर रही है और तुम अपना डांस का भूत दिखा के और ज्यादा इस फैमिली को प्रेशर में ना डालो। लेकिन यहाँ पर्ल कहती है ये उसकी जिंदगी है और उसकी डिसीजन होना चाहिए और वो उस डांस ऑडिशन में जाएगी क्योंकि वो अपनी पैशन अपने ड्रीम को एक मौका देना चाहती है। मदर ना बोलती है लेकिन पर्ल ये कह के मनाने की कोशिश करती है अगर मैं इस ऑडिशन से रिजेक्ट हुई तो कभी भी डांस के बारे में बात नहीं करूंगी। पर्ल की मदर कहती है मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम एक मैनियक हो, तुम्हें एनिमल्स को मारने में मजा आती है और अगर मैंने तुम्हें बाहर जाने दिया और अगर तुम्हारा सिर खराब हुआ तो तुम जानवरों की जगह इंसानों को मारना शुरू कर दोगी, तुम हानिकारक हो। ये सुन पर्ल हद से ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने मदर के ऊपर चीखने लगती है। मदर गुस्सा हो जाती है और उसे स्लैप कर देती है लेकिन पर्ल भी अपने माँ को थप्पड़ मारती है। अब दोनों हाथापाई में उतर आते हैं और हाथापाई करते हुए एक्सीडेंटली मदर के कपड़े पे आग लग जाती है और ये देख पर्ल बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो एक गलती कर बैठती है। वो अपने माँ के ऊपर गर्म पानी डाल देती है जिससे वो बहुत ही झुलस जाती है। इसके बाद वो अपने मदर की बॉडी फार्म में फेंक देती है। उसके फादर ये सब देख हद से ज्यादा दुखी हो जाते हैं लेकिन वो कोई भी रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। इसके बाद पर्ल जाती है सीधे प्रोजेक्शनिस्ट के पास। वो रात उसके साथ गुजरती है और उसी रात उसे सपना आती है वो एक बहुत ही बड़ी डांसर बन चुकी है लेकिन तभी उसे सपने में अपनी माँ का जला हुआ चेहरा दिखती है जिससे वो डर जाती है और उसकी ड्रीम टूट जाती है। इसके बाद पर्ल घर आने लगती है और प्रोजेक्शनिस्ट गाय उसे घर छोड़ने आता है। घर आके पर्ल पहले बिखरी चीजों को ठीक करती है, फिर वो अपने पिता को ठीक करती है और प्रोजेक्शनिस्ट बॉय को अपना बॉयफ्रेंड कह के अपने पिता से मिलवाती है। फिर दोनों अपने रूम में जाके बातें कर रहे थे तभी बाहर से कुछ आवाज आ रही थी और ये आवाज नॉन स्टॉप आ रही थी। इसी कारण से प्रोजेक्शनिस्ट बॉय इरिटेट हो जाता है और पूछता है ये आवाज किसकी है। पर्ल बताती है ये उनके कुत्ते की है लेकिन पर्ल तो यहाँ झूठ बता रही थी क्योंकि ये आवाज उसकी मदर कर रही थी जिसे पर्ल ने बंद करके रखी थी। प्रोजेक्शनिस्ट बॉय बाहर आके सब जगह देखने लगता है जहाँ सामान बिखरी पड़ी हुई थी। इसके बाद पर्ल और वो फार्म में जाते हैं और वो एनिमल की बातें कर रही थी। तभी प्रोजेक्शनिस्ट बॉय डॉग के बारे में पूछता है और पर्ल गलती से कह देती है उसके पास कोई भी डॉग नहीं है। वो लड़का कहता है अभी तो तुमने कहा तुम्हारे पास डॉग है। यहाँ प्रोजेक्शनिस्ट बॉय समझ जाता है यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसी कारण से वो चला जाना चाहता था लेकिन पर्ल कहती है क्या मुझसे कुछ भूल हुई है जिसके लिए तुम जाना चाहते हो। वो लड़का कहता है नहीं। पर्ल यहाँ गलत समझ बैठती है। वो समझती है प्रोजेक्शनिस्ट बॉय ने उसे यूरोप ले जाने का बात की थी और वो उसे ले जाना नहीं चाहता, इसी कारण से वो यहाँ से जाना चाहता है। अब वो लड़का यहाँ से डरा हुआ निकलने की कोशिश करता है लेकिन तभी पर्ल उसे एक औजार से मार डालता है और चीखते हुए कहती है आज ना सही कभी न कभी वो इस फार्म से निकल के ही रहेगी और कोई भी उसे यहाँ रोक नहीं रख सकता। इसके बाद वो अपने मदर को एक जगह फेंक देती है और ये कहती है तुम इसके लायक हो, तुम ये डिजर्व करते हो। अगली सीन में वो बहुत ही अच्छी तरीके से रेडी होती है और अपने पिता को भी रेडी करती है और वो कंफर्म थी वो इस ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाएगी और वो कोई भी बैकअप टेंशन रखना नहीं चाहती थी। इसी कारण से वो अपने पिता को मार डालती है। फिर वो जाती है ऑडिशन देने। वहाँ बहुत लोग आए थे, मित्सी भी थी और मित्सी बहुत ही ज्यादा नर्वस थी, इसलिए मित्सी पर्ल को आगे जाने देती है। पर्ल जाती है, डांस करती है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है लेकिन उसे सिलेक्ट नहीं किया जाता है। ये कह के उसकी जैसी डांसर बहुत है, उन्हें बस एक बोल्ड और अमेरिकन डांसर चाहिए। वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और उसे हेलुसिनेशन होने लगती है। जजेस में उसे अपनी मदर,
फादर, अपना पति और अपना आशिक प्रोजेक्शनिस्ट बॉय दिखाई दे रही थी। वो बहुत ही ज्यादा टूट जाती है और वो बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी उसे सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन उसे धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया जाता है। पर्ल एक जगह बैठ के रो रही थी। फिर मित्सी ऑडिशन दे के आती है और यहाँ मित्सी सिलेक्ट हो गई थी, लेकिन वो पर्ल को नहीं बताती। पर्ल जो कि बहुत ही ज्यादा दुखी थी, इसी कारण से मित्सी उसे घर छोड़ने आती है। मित्सी यहाँ पर्ल को दिलासा देते हुए कहती है इस ऑडिशन में कुछ भी नहीं रखा और जिसको तो रियल आर्ट की कदर भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने तुम जैसे आर्टिस्ट को रिजेक्ट कर दिया। तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर्ल कहती है उसके अंदर बहुत कुछ चल रही है, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकती क्योंकि उसे कोई भी नहीं समझेगा। उसका पति उसे पागल समझेगा। मित्सी कहती है तुम गलत समझ रही हो। हावर्ड एक बहुत ही अच्छा लड़का है, वो तुम्हें समझेगा। तुम्हें जो कहना है तुम मुझे हावर्ड समझ सकती हो और कह सकती हो। तुम मेरे साथ बोलना प्रैक्टिस कर लो, फिर तुम हावर्ड को अच्छे मन से कहना। पर्ल बताती है उसने जिंदगी में बहुत सारे गलत काम किए हैं। उसने पहले छोटे छोटे एनिमल्स को मारना शुरू किया और फिर उसके हाथों से इंसानों का हत्या हुआ, जिसमें आते हैं उसकी मदर जिसे वो बहुत ही ज्यादा हेट करती थी, उसके धोखेबाज आशिक जो उसे यूरोप ले जाने की बात की थी और जिसे मारने के बाद उसे बहुत ही ज्यादा गिल्ट है, वो है उसके पिता जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और वो अपने पिता को मारने के बाद पूरी तरीके से टूट गई है। और वो अपने पति हावर्ड से हेट करती है क्योंकि वो चाहती थी हावर्ड उसे इस जगह से कहीं दूर ले जाए, लेकिन उसने उसे यही रोके रखा। और पर्ल एक बार प्रेग्नेंट थी और उसे अपना बच्चा गिराना पड़ा और प्यार को तलाशते हुए ही वो प्रोजेक्शनिस्ट गाय के पास गया था, लेकिन ये प्लान भी फेल हो गया और उसके अंदर जितनी भी फीलिंग्स थी वो सब कुछ मित्सी को कह डालती है। मित्सी ये सब सुन के बहुत ही ऑकवर्ड फील करती है, लेकिन वो पर्ल को ये सब समझने नहीं देती और घर जाने के लिए वहाँ से उठती है। तभी पर्ल कहती है तुम भी झूठी हो, तुम भी बेईमान हो, क्योंकि तुम ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई हो और तुमने मुझे नहीं बताया और मुझे झूठी दिलासा दी। यहाँ मित्सी साफ साफ इनकार करती है, लेकिन पर्ल कहती है तुम झूठी हो, उसकी तरफ बढ़ती है। तभी मित्सी डर के घर से बाहर निकल जाती है और हेल्प मांगने लगती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन पर्ल उसके पीछे एक्स लेके पड़ जाती है और वो उसी एक्स से मित्सी को जान से मार डालती है। और अब यहाँ पर्ल एक पूरी तरीके से साइकोपैथ बन चुकी थी और फिर वो मित्सी की बॉडी को टुकड़े टुकड़े करती है और उसी टुकड़े को क्रोकोडाइल को खिला देती है। इसके बाद वो अपने मदर की फादर की डेड बॉडी को बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रेस करवाती है और सब मिलके डिनर टेबल पे बैठते हैं और वो खाते हैं क्या, पर्ल की मदर इन लॉ ने जो हैम लाई थी वो सड़ गई थी और वो उसे डिनर टेबल पे रखती है। अगली सीन में दिखाया जाता है पर्ल के पति हावर्ड आ जाते हैं वार्ड से और जब वो घर के अंदर एंटर होता है तो वो देखता है उसके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ की डेड बॉडी डिनर टेबल के ऊपर थी और सारी जगह सड़े हुए खाना थे, जिसे देख वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तभी उसके सामने पर्ल आ जाती है जो कहती है मेरे पति, तुम्हें देख के मेरा दिल बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। और वो एक अजीब तरह का हंसी हंसने लगती है जिसमें पहले खुशी थी, फिर गम आया और फिर एक साइकोपैथ डराने वाली डिस्टर्बिंग हंसी थी और ये हंसी बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आती हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।